हेलो दोस्तों। मैं यहाँ पर यूपीपीसीएल 2024 में जो वैकेंसी निकालने वाला है उसके विषय में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो आप जैसे जानते होंगे जो हमारा यूपीपीसीएल है, ठीक है, ये यूपी गवर्नमेंट का एक पीएसयू है, ठीक है ना। यूपी गवर्नमेंट का एक पीएसयू है जो एवरी ईयर लगभग जेई, एई और अकाउंट्स डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकालता है, ठीक है। तो 2024 से स्टार्ट हो गया है और सरकार के कुछ नोटिफिकेशन भी आए हैं। जैसे पेपर में आपने पढ़ा होगा, कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकला था। हमारे जो ऊर्जा मंत्री साहब हैं, ये इन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया था कि नंबर ऑफ कंज्यूमर हमारे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन से? पावर कनेक्शन के। जब पावर कनेक्शन के नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ते हैं तो हमारे जो डिविजन्स होते हैं, डिविजन्स का मतलब पीसीएल्स के अंदर, जो एक डिविजन्स होते हैं, बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, तो वो किस तरह से वर्क करते हैं, तो उनको स्प्लिट करके, सपोज दैट एक हमारा डिवीज़न है, उसके अंदर 20,000 कनेक्शन है, तो उसको स्प्लिट करके वो लोग 10,000 में दो डिवीज़न बना देते हैं। जब दो डिवीज़न बनाते हैं तो उसमें कुछ सीट पड़ती हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, जितने नंबर ऑफ कनेक्शन पहले थे उस यूनिट में, तो उनको ऑपरेट करने के लिए कुछ ऑपरेटिंग स्टॉक होता है। ऑपरेटिंग स्टॉक मतलब स्टाफ में कौन कौन से आते हैं हमारे लोग? हमारे सबसे पहले जो सबसे निचली पोस्ट होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मिनट जरा मैं न्यू स्लाइड ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से वैकेंसी निकलती है और किस तरह से ऑपरेटिंग स्टाफ काम करता है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। उस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा ये चैनल है एक ऐसी एजुकेशन। तो यूपीपीसीएल में जितनी भी वैकेंसी आएगी उसके विषय में मैं संपूर्ण जानकारी आपको आने से पहले ही बता दूंगा। किसका फॉर्म आने वाला है, नोटिफिकेशन कब आएगा, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी आएगी, एग्ज़ाम कब होगा, ये सारी जानकारी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। आपको भटकना कहीं नहीं मैं इसलिए बताता हूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं पीसीएल में अप्रॉक्स 8 ईयर से वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पीसीएल में अप्रॉक्स 8 ईयर से वर्क कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा था कि डिवीज़न का विभाजन होने की वजह से जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, वो इंक्रीज हो गई हैं। अब आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ़ सीट्स इंक्रीज हो गई तो उसके विषय में तो नोटिफिकेशन या सरकार ने कोई आर्टिकल तो इशू किया नहीं कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी बढ़ी हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक स्लाइड पे ले जाना चाहूँगा। ये स्लाइड, एक संघ है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत लेखा संघ। इन्होंने कुछ समय पहले, कितना समय पहले मैं बता दूं आपको, कुछ समय पहले अप्रॉक्स, ये देखिए डेट यहाँ पर मेंशन है, 15/1/2024 को एक लेटर लिखा था। किसको लिखा था? माननीय ऊर्जा मंत्री को। तो इन्होंने बोला था कि लेखा कर्मचारी जो हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाए। बढ़ोतरी इसलिए की जाए क्योंकि सरकार ने डिविजन्स तो बढ़ा दिए, सरकार ने डिविजन्स तो बढ़ा दिए, लेकिन जो सीट्स हैं, सीट्स का मतलब स्टाफ सीट्स, उसको इंक्रीज नहीं किया। तो जो काम करने वाले लोग हैं वो तो उतने ही रह गए, लेकिन वर्कलोड ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया कि
जो व्यक्ति पहले लगभग 100 कनेक्शन को डील करता था, अब वो व्यक्ति पीसीएल में लगभग 500 कनेक्शन को डील कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक ऑपरेटिंग स्टाफ हमारा रहता है। सबसे निचले लेवल पे हमारा होता है TG2, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 2। TG2 के बाद हमारी जो दूसरी पोस्ट आती है वो पोस्ट आती है जेई की, और उसके बाद हमारी जो तीसरी पोस्ट आती है वो पोस्ट आती है हमारी ए की। तो ये चैनल है हमारा। इस आधार पर उस सीट्स का हुआ है आवंटन, नई सीट का आवंटन हुआ है। तो अभी सरकार ने इसके ऊपर कोई डिसीजन लिया नहीं है, फाइल शासन में पड़ी हुई है। मैं वो भी आपको सारी जानकारी दूंगा, शासन कब अप्रूव करेगा वो सारी जानकारी मैं बताऊंगा। पहले मैं एक नई स्लाइड ओपन कर लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमारा पीसीएल वर्क करता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा जो यूपी पीसीएल है उसकी जो वर्किंग होती है। सपोज दैट हमारा ये यूपी पीसीएल है, ठीक है। तो यूपी पीसीएल को सरकार ने स्प्लिट कर दिया है 4 हिस्सों में। पहला हिस्सा जिसको हम बोलते हैं हम लोग DVVNL, दूसरा हिस्सा हम लोग जिसको बोलते हैं MVVNL, तीसरा हिस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं PVVNL, और चौथा हिस्सा जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं PUPVNL। ठीक है, मैं बताता हूँ। ये हमारा दक्षिणांचल है, ये हमारा मध्यांचल है, और ये हमारा पश्चिमांचल है, और ये हमारा पूर्वांचल है। और एक यूनिट हमारी नई ऑपरेट हो गई है, वो इससे ही विभाजन हुआ है उस यूनिट का। उस यूनिट को वो यूनिट ऑपरेट करती है कानपुर में, जिसको बोलते हैं लोग केस्को। वो कानपुर में ऑपरेट होती है, उसको केस्को के नाम से जानते हैं। तो इन सभी डिपार्टमेंट की वैकेंसी पीसीएल एक साथ निकालता है। ऐसा नहीं कि दक्षिणांचल की वैकेंसी निकाल दी, MBBL की निकाली, या MBBL की निकाल दी, PBL की निकाली। वो क्या करता है, सारी कंपनियों से कोटेशन मांगता है कि आपके यहाँ कितने नंबर ऑफ डिवीज़न नए बने और कितनी सीट पड़ी। तो अभी हाल फिलहाल में ही, जैसे अभी आपको पता है कि हमारा अप्रैल में सपोज दैट अप्रैल में कह रहा हूँ, हाँ अप्रैल ही शायद, अप्रैल में हमारे इलेक्शन होने हैं। तो सरकार इलेक्शन से पहले ही कुछ चीज़ें क्लियर कर देगी। कुछ चीज़ें क्लियर का मतलब कैसे, कि सरकार इलेक्शन से पहले ही वैकेंसी का सर्कुलर जारी कर देगी। जो अभी तक ये इंटरनल न्यूज है, मैं ये बता कहाँ से रहा हूँ, क्योंकि मैं इस विभाग में काम करता हूँ। तो इंटरनल न्यूज़ जो आती हैं उसके सोर्सेज के आधार पर बता रहा हूँ कि अप्रॉक्स फरवरी के एंड तक सरकार वैकेंसी लेकर आने वाली है। तो कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है वो भी मैं पूरी जानकारी बता रहा हूँ। ज़रा मैं एक नई स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूँ, फिर मैं जानकारी बताता हूँ कौन कौन सी वैकेंसी निकालने वाला है। सबसे पहली जो वैकेंसी पीसीएल निकालेगा, जो हर साल आती है वैकेंसी और बल्क में आती है वैकेंसी, उसके लिए सबसे बड़ी वैकेंसी जो पीसीएल निकालता है वो निकालता है TG2। शायद मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं इरेज करता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर। जो मैं बता दूँ, मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ पेन टैब से, तो थोड़ा सा ये दिक्कत फेस करनी पड़ रही मेरे को। मैं पहले बता दूँ, जो वैकेंसी सबसे पहली वैकेंसी जो निकालेगा पीसीएल वो निकालता है TG2। इसके लिए सिंपल सी वो टेक्निकल ग्रेड की वैकेंसी आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं
हिंदी में बोलते हैं लाइनमैन। लाइनमैन की वैकेंसी सबसे पहले आने वाली है। इसकी जो अभी तक उम्मीद है, लगभग 782 वैकेंसी आएगी। अभी तक तो इंटरनल जानकारी मिली है 2024 में लगभग 782 वैकेंसी आएगी। और इसका जो एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, जो इसके क्वालिफ़िकेशन, सॉरी एलिजिबिलिटी ही बोलने में, जो क्वालिफ़िकेशन है इसका, वो मांगते हैं ITI। किससे होनी चाहिए हमारी? इलेक्ट्रिकल से। इलेक्ट्रिकल से ITI होनी चाहिए हमारी। तो सबसे पहली जो वैकेंसी आएगी हमारी वो निकलेगी TG2। नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी रहेंगी हमारी? 782। जो दूसरी विभाग वैकेंसी निकालने वाला है बहुत ही जल्द, वो निकालने वाला है जेई की। जेई की वैकेंसी लगभग लगभग, जो मेरा आकलन है, जो मेरे सोर्सेस कह रहे हैं, लगभग 498 से लगभग 520 वैकेंसी, इनके मध्य में सीटें आएंगी। अब ये सीटें इंक्रीज क्यों हो गई? क्योंकि हमारे नंबर ऑफ़ डिवीजन्स बढ़ गए हैं। क्योंकि नंबर ऑफ़ जो डिवीजन्स हैं हमारे, वो इंक्रीज हो गए, इसलिए इतनी वैकेंसी आने वाली है। और जो तीसरी वैकेंसी आने वाली है, वो वैकेंसी आने वाली है एई की। एई की भी लगभग 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 200 वैकेंसी, मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ, 150 से 200 वैकेंसी एई की वैकेंसी आएगी। और इसमें इंक्लूड रहेंगे हमारे इलेक्ट्रिकल वाले बंदे भी रहेंगे और हमारे सिविल वाले बंदे भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि PCL सिविल का भी काम करता है। सिविल का मतलब अपने बिजली ग्रिड बनाता है, अपने सब स्टेशन बनाता है, तो उसके लिए सिविल की भी रिक्वायरमेंट निकलती है। और इलेक्ट्रिकल की रिक्वायरमेंट तो रहती है, क्योंकि पूरा का पूरा पावर कॉर्पोरेशन है, तो इलेक्ट्रिकल रहेगा रहेगा। इसके साथ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि इसके साथ PCL में कुछ वैकेंसी और आएंगी। जैसे PCL का, मैं 2024 का भी डिपार्टमेंटल चार्ट मेरे सामने है। ठीक है, ये डिपार्टमेंटल चार्ट्स के अकॉर्डिंग जो PCL ने बदलाव किए हैं, वो बदलाव ऐसे किए हैं कि लेखा लिपिक की टोटल वैकेंसी, लेखा लिपिक की जो टोटल वैकेंसी है PCL में, वो अप्रॉक्स 228 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट की PCL में 228 वैकेंसी हैं। PCL में लगभग लगभग असिस्टेंट अकाउंटेंट की 90 वैकेंसी वैकेंट है, सीट 90 सीट वैकेंट है। और इसकी लगभग 36 सीट वैकेंट है। 36 सीट वैकेंट है, जिसके ऊपर PCL बहुत ही जल्द, जल्द का मतलब फरवरी 2024 में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। और फरवरी के, मेरा मानना है इस सेकेंड वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका। और तीसरा PCL ने सबसे बड़ा बदलाव जो किया है, वो बदलाव किया है इन 2 पोस्ट में। आप बोलेंगे साहब इन 2 पोस्ट में कैसे बदलाव किया है? मैं बता दूं, जो ये पोस्ट होती थी पहले, ये पहले पोस्ट जो PCL निकालता था, ये पोस्ट प्रमोशनल होती थी। ठीक है, ये पोस्ट प्रमोशनल होती थी और ये पोस्ट भी प्रमोशनल ही होती थी। क्योंकि सबसे पहला रिक्रूटमेंट होता है हमारा असिस्टेंट अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट के बाद अकाउंटेंट बनता है, अकाउंटेंट के बाद AO, AO का मतलब असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बनता है। और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के बाद वैकेंसी आती है, प्रमोशन होता है, वैकेंसी में कह रहा हूँ, प्रमोशन होता है अकाउंट ऑफिसर की सीट पर। तो PCL ने बदलाव यहाँ पर ये किया क्या है कि 751 सीटें यहाँ पर हैं, 135 सीटें यहाँ पर हैं। तो PCL ने बोला है कि इन सीटों में से मैं लगभग 15%, जो अभी तक सोर्सेज बता रहे हैं, 15% सीट वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से करेंगे। अब बोलते हैं साहब
इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रखेंगे, एजुकेशन क्या रखेंगे। यहाँ पे तो वो नॉर्मल मांगते हैं कि आपके पास बीकॉम होना चाहिए और ओ लेवल का ज्ञान होना चाहिए। ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं, केवल ओ लेवल का ज्ञान। ज्ञान का मतलब आपको ये पता आना चाहिए कि 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स, सॉरी मैं बताना चाह रहा हूँ 50 मार्क्स का कंप्यूटर का एक पेपर पीसीएल लेती है। 50 मार्क्स, जो पीसीएल 50 मार्क्स का पेपर लेती है उसमें आपको क्वालिफाइंग करना रहता है, 25 क्वेश्चन चाहिए होते हैं। और बैलेंस जो 150 क्वेश्चन होते हैं वो आपके हमारी बीकॉम का जो सिलेबस रहता है वहाँ से आते हैं। 150 में से 80 क्वेश्चन अकाउंटेंसी के होते हैं और बाकी क्वेश्चन आपके क्वांट, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी से आते हैं। तो नॉर्मल अगर आप यहाँ पर 25 क्वेश्चन ले आते हैं, यहाँ पर अगर 25 क्वेश्चन ओ लेवल के एग्जाम में 25 क्वेश्चन ले आते हैं, तो इस 150 में से अगर आप 100 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट पे आराम से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट पे तो वैकेंसी निकालने वाली 90 सीटें वैकेंट हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव सरकार करना चाह रही है। सरकार करना ये बदलाव चाह रही है कि जो ये 751 सीटें हैं और ये जो 135 सीटें हैं, जो ये पहले प्रमोशनल पोस्ट हुआ करती थी, इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जब से पीसीएल बना तब से आज दिन तक इन दो पोस्ट के ऊपर कभी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हुए। अब सरकार कह रही है कि मैं इन दोनों सीटों का 15% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरने वाली है सरकार। अब बोलेंगे साहब ये आपको पता कैसे चला? तो देखिए, ये सोर्सेस है इसके, मैं पहले थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, इस पर इरेज कर देता हूँ। ये सोर्सेस कहाँ से मिलते हैं? सोर्सेस ये देखिए, संगठन ने एक लेटर लिखा है और संगठन ने जो लेटर लिखा है इसमें साफ साफ मेंशन किया है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा नहीं सकता हूँ आपको, मैं केवल पढ़ के ही बता सकता हूँ कि संगठन ने यहाँ पे लिखा है, सरकार को, मंत्री जी को लिखा है कि आप जो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लाने वाले हैं अकाउंटेंट और डब्ल्यू की पोस्ट पर, इससे क्या होगा, जो हमारा असिस्टेंट अकाउंटेंट के लोग हैं उनका प्रमोशन में थोड़ा सा डिले होगा। मैं तो 15% बता रहा था, लेकिन सरकार ने जो यहाँ पे रखा है, आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर ये देखिए 20% की सीधी भर्ती करने वाले हैं ये लोग। मैंने आपको 15% बोला है नहीं, वो 20% की वैकेंसी डायरेक्ट करेंगे। कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर? एक पोस्ट जो वो निकालेंगे अकाउंटेंट की, और दूसरी पोस्ट निकालने वाले हैं डबल ए की। ये डायरेक्ट पोस्ट निकालने वाले हैं सरकार। तो इसके ऊपर सरकार क्या डिसीजन लेती है अभी, इसके ऊपर मैं बता दूं कि इन चीज़ों के ऊपर अभी सरकार ने डिसीजन लिया नहीं है, फाइल शासन में पड़ी हुई है। ये वैकेंसी 20% आने वाली है, माई मिस्टेक, सॉरी, 25% नहीं है, ये वैकेंसी निकलने वाली है। मैं इधर लिख देता हूँ 20%। 751 सीटों में से 20% डायरेक्ट आने वाली है वैकेंसी। क्या इसका एलिजिबिलिटी रहेगी, ये भी मैं सारी जानकारी आपको बताऊंगा समय पर। जैसे ही शासन से अगर वो नोटिफिकेशन पास हो जाता है तो तुरंत मैं वीडियो अपलोड करके इसके विषय में संपूर्ण जानकारी बताऊंगा कि ये वैकेंसी कब आएंगी, क्या शासन ने इसको अनुमोदन दिया या नहीं दिया। और ये पोस्ट जो 123 पोस्ट हैं ये पोस्ट इन फ्यूचर भी निकलेंगी, लेकिन ये पोस्ट दिन पे दिन बढ़ जाएंगी, इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है कि पीसीएल की वैकेंसी कब आएंगी, और मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये TG2 का मैंने बता दिया है कि टोटल लगभग यहाँ पे जो वैकेंसी, जो सीट्स हैं अभी लगभग 6000 सीट्स हैं। 2500 सीट अवर अभियंता की हैं, 1500 सीट एक ही है। तो ये वैकेंसी हैं जिसके विषय में मैं आपको जान के बता रहा हूँ। तो मैं एक नई स्लाइड लेकर मैं आपको कुछ जानकारी और देता हूँ। जैसे बेसिकली मैं जो यहाँ पर मेरा आने का भावार्थ, मेरा चैनल है AKC एजुकेशन।
मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बताने आया था। मैं एक्चुअली यूपीपीसीएल में, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं यूपीपीसीएल में लगभग 8 साल से जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको लेखा समर की जो वैकेंसी आने वाली है, मैं उसके विषय में जानकारी और उसके विषय में क्लासेस बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ मैं बताऊंगा कि भाई इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है। दूसरी चीज़, क्वालिफ़िकेशन क्या रखेंगे ये लोग। और तीसरी चीज़, इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो नोटिफिकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 2024 वेब में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो क्वालिफ़िकेशन है, इसमें सिंपल वो बीकॉम की डिमांड करते हैं, बीकॉम की डिमांड करते हैं, बीकॉम, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो जो डिमांड करते हैं वो बीकॉम की डिमांड करते हैं। और सिंपल सा आपसे कहते हैं कि आपको ओ लेवल का ज्ञान होना चाहिए। ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए उनको, ओ लेवल का सिर्फ और सिर्फ ज्ञान होना चाहिए आपको। ज्ञान का मतलब इसलिए क्योंकि ओ लेवल के जो ये इन दो सिलेबस से मिलाकर 200 क्वेश्चन का पेपर तैयार होता है, जिसमें से 150 क्वेश्चन हमारे फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं और 50 क्वेश्चन हमारे इस ओ लेवल से रिलेटेड होते हैं। ये जो 50 क्वेश्चंस हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है। इस 50 में से आपको 20 क्वेश्चन सही करने होते हैं। अगर आपने 20 क्वेश्चन क्वालिफाई कर लिए तो फिर बाकी जो ये बैलेंस 150 नंबर बचा, इसकी कॉपी आपकी चेक होगी। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो फिर आप भूल जाइए कि आपकी कॉपी आगे प्रोसेस होगी। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि इसका एग्ज़ाम कैसा होता है और क्या क्या सिलेबस आता है। मैं बात कर रहा हूँ अकाउंटेंट की पोस्ट, अकाउंटेंट की पोस्ट, अकाउंटेंट की पोस्ट में मैं असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात कर रहा हूँ, डबल ए की। लगभग 20% सीटें भी इसकी वैकेंट हैं। मैंने आपको बताई थी 751 सीटें हैं। 751 में से 751 का अगर मैं 20% निकालता हूँ, लगभग 100 से 140 सीटें सरकार वैकेंसी के तौर पे निकालेगी। और मैं बता दूं कि ठीक ठाक ग्रेड पे सरकार इसके ऊपर देती है। जो ग्रेड पे देती है वो लेवल 5 का देती है। लेवल 5 एक यूनिक लेवल है। और अगर मैं ग्रेड पे जाना चाहता हूँ तो पीसीएल हमारा एक न्यू ग्रेड पे सिस्टम अडॉप्ट करती है। वो ग्रेड पे सिस्टम है 3000। ठीक है, लेवल 5। आप अगर लेवल 5 अदर डिपार्टमेंट में देखेंगे तो लेवल 5 आपको जो मिलेगा वो 2800 पे मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ जो लेवल 5 है वो लेवल 5 3000 ग्रेड पे है, मतलब 2800 से ज़्यादा। और जो 4200 ग्रेड पे है, इससे कम यहाँ पर स्टैंड करती हैं। इससे और इन दोनों के बीच में अब यहाँ से मैं बात करूँ कि अगर इसकी सैलरी होती है 36,600 से स्टार्ट, तो इसकी सैलरी होती है 33,200 से स्टार्ट। ज़्यादा फर्क नहीं आता है, थोड़ा सा फ़र्क आता है, लगभग 4,000 का फ़र्क है, 4 या 3,000 का फ़र्क है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है बेसिक। और बहुत ही अच्छी जॉब प्रोफाइल है। तो बाकी जानकारी आप जानना चाहते हैं कि इसकी क्वालिफ़िकेशन और एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो उसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ये है हमारा चैनल। इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मैं टाइम टू टाइम संपूर्ण जानकारी बताता रहूँगा कि पीसीएल कब वैकेंसी निकालने वाला है, कब एग्ज़ाम होगा, और प्रमोशन एस्पेक्ट कैसे होते हैं, जॉब प्रोफाइल क्या होती है। सारी जानकारी मैं आपको समय पे बताऊंगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट पीसीएल निकालता है वो अपने आप में एक बहुत ही रेपुटेड जॉब होती है। आप ये समझ लीजिए कि आप 3000 ग्रेड पे सिलेक्ट हो जाएंगे। आपकी वर्किंग सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड रहेगी।
आपको साइट पे नहीं जाना है कि साइट पे जेई क्या कर रहा है, यही क्या कर रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं रहता है। आपको जेई यही से कोई मतलब नहीं है। आपको अपना काम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस का काम करना है। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब प्रोफाइल के बारे में, असिस्टेंट अकाउंटेंट के प्रमोशन के बारे में। और डिपार्टमेंट का मैं एक ऑफिस भी मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों बाद आपको डिवीज़न, लगभग अगर मेरे सब्सक्रिप्शन 1000 सब्सक्रिप्शन हो जाते हैं तो मैं आपको एक ऑफिस का टूर भी कराऊंगा कि असिस्टेंट अकाउंटेंट का सीट कैसे, मतलब क्या जॉब प्रोफाइल होती है। और असिस्टेंट अकाउंटेंट को एक ऑफिस में अपना केबिन मिलता है, वो उसको एक पर्सनल केबिन दिया जाता है, जबकि जेई को पर्सनल केबिन नहीं मिलता है। लेकिन ए को एक अपना पर्सनल केबिन मिलता है जिसमें वो काम करता है, यदि वो डिवीज़न लेवल पर पोस्टेड है। तो मैं इसके विषय में बताऊंगा डिवीज़न लेवल क्या होता है, और हमारा डिस्कॉम क्या होते हैं, मैं संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, केसी क्लासेस एजुकेशन, और ये मेरा ट्विटर हैंडल है। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो समय रहते ही सारी जानकारी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। तो यहाँ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ दोस्तों, बहुत जल्द मिलने वाले हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।